हेलो एंड वेलकम। जीसीपी डेवऑप्स में आज हम देखेंगे कि हम रिपोजिटरी और कोड बिल्ड का यूज करके क्लाउड बिल्ड का यूज करके हम डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और उसको हम रजिस्ट्री में कैसे पुश करते हैं। ठीक है, तो इस लैब के लिए मैं जावा एप्लीकेशन लेने वाला हूं और इस प्रोजेक्ट के लिए, इस टास्क के लिए मैं एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा। मैं चाहता था कि मैं इसी जो हमने पहले भी मेवन ऐप रिपोजिटरी यूज की थी उसका यूज कर लेता, बट मैं इसको फ्रेशली क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और यहाँ पे डॉकर मेवन नाम से रिपोजिटरी और ये मेरा प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, इसको क्लोन करना है तो एसडीके यूज करूंगा मैं। और इसके बाद हम ये कमांड को करेंगे कॉपी और आ जाते हैं अपने सिस्टम पे। यहाँ पे नहीं, जीसीपी डेवऑप्स, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा। सीएमडी से चलता हूँ मैं। ठीक है, डेस्कटॉप जीसीपी डेवऑप्स के अंदर आया और ये रिपोजिटरी को करता हूँ क्लोन। ठीक है, क्लोन होना स्टार्ट हो चुका है और मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमने पहले यूज किया था कोड pom.xml, ये दो हमें फाइल्स और डायरेक्टरी चाहिए थी। डॉकर मेवन के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। और यहाँ पे डॉकर मेवन के अंदर आते हैं, गिट स्टेटस, ठीक है, गिट commit -m, added new code, git add, सॉरी गिट ऐड तो कर दिया है। फिर इसके बाद हमने गिट कमिट किया। एक सेकेंड, गिट ऐड, गिट कमिट -m, added new code, git push। और रिपोजिटरी में आकर के हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये कोड हमारा आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लाउड बिल्ड फाइल ऐड कर देंगे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे जो हम बिल्ड करने का कमांड यूज करते थे, ये वाला, ठीक है, जो हम पहले भी लैब में कर चुके हैं। इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे, अपनी जार फाइल को बकेट्स में अपलोड करते थे। इसको करते हैं सेव, डेस्कटॉप जीसीपी डेवऑप्स डॉकर मेवन, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ किस नाम से, क्लाउड बिल्ड डॉट YAML। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मुझे एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं डॉकर फाइल। इस फाइल को आप थोड़ा सा केयरफुली देखो कि यहाँ पे मैंने फ्रॉम में मेवन यूज किया हुआ है और ऐप जो वर्क डायरेक्टरी रहेगी मेरी स्लैश ऐप है। ठीक है, उसके बाद src ये पूरा कोड कॉपी होगा, फिर ये कमांड रन होगा मेवन क्लीन पैकेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस नाम से ये जार फाइल जनरेट होने वाली है। ठीक है, और इसके बाद ये एंट्री पॉइंट में ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसको करते हैं सेव। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्लाउड बिल्ड फाइल में। इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है वो देखते हैं। पहले तो हमें डॉकर इमेज बिल्ड करना है। डॉकर इमेज बिल्ड करने के लिए
हमारे पास कुछ कमांड होने चाहिए। तो मैं एक यूआरएल से आपको दिखाता हूँ कि हमें कहाँ पर क्या मिलना चाहिए। हम्म, ये रहा हमारा कमांड, ये रहा स्टेप 2। इसमें हमने क्या किया है, आ, ये बिल्डर यूज किया है। ठीक है, इस बिल्डर की हेल्प से हम डॉकर इमेज क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे उसको टैग क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन ये बिल्ड कमांड तो रन ही होगा, इसके बाद इस पे हम -t से टैग दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्ट आईडी है, सॉरी, प्रोजेक्ट आईडी है, रेपो नेम है, और ये हमारा डॉकर इमेज, और टैग यहाँ पे लेटेस्ट है। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल पास किया है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल पास किया है। ये क्या करेगा, रिपोजिटरी में जाएगा और जिस नाम से ये रिपोजिटरी है उसी नेम को यहाँ पे कॉल कर रहा है वो। तो आप कहोगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये इस नाम को कॉल करेगा और इसी नेम से ये डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करेगा, ठीक है, या फिर डॉकर इमेज क्रिएट करेगा, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कैपिटल लेटर सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपके केस में ऐसा है तो या तो आप रिपोजिटरी लोअर केस में बनाओ, तब आपका ये कमांड चलेगा, ये कमांड। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नेम मेंशन कर दो। ठीक है, नेम कैसे मेंशन करना है, इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ये देखो, मैंने यहाँ पे डेवऑप्स हैंगआउट, ये लोअर केस में है, माई मेवन ऐप, और उसके बाद ये मेरा डॉकर इमेज है और ये टैग है। इसको करते हैं सेव। यहां तक तो हो गया कि डॉकर इमेज हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इसको मुझे पुश करना है रेपोजिटरी में, तो हम क्या करेंगे, रेपोजिटरी सर्च कर लेते हैं। रिपोजिटरी, ठीक है, तो डायरेक्ट कंटेनर, कंटेनर रजिस्ट्री। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये यहाँ पे आपका रेपोजिटरी क्रिएट कर देगा, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे एक चीज है कि जब आप कोई भी सर्विस इनेब आई मीन लॉग इन करते हो, ओपन करते हो पेज, तो हमेशा आपको एपीआई इनेबल करना होता है। तो आपके केस में क्या होगा कि यहाँ पे एपीआई इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको उसको इनेबल एपीआई पे क्लिक करना होगा, और थोड़ी देर के बाद आप रिफ्रेश करोगे तो ऐसा कुछ पेज आपको दिखेगा। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पुश अपने डॉकर इमेज को। तो कैसे, क्या हम कौन सा बिल्डर यूज करने वाले हैं, ये बिल्डर यूज करने वाले हैं। ठीक है, डॉकर बिल्डर, सॉरी, ये बिल्डर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पुश कमांड देंगे। यहाँ पे बिल्ड कर रहे थे, बिल्डर हमारा डॉकर ही रहेगा। यहाँ पे पुश कर रहे हैं, जिस नेम से आपने यहाँ पे डॉकर इमेज बनाई है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे कमांड रन करते हैं गेट ऐड, गेट कमिट, गेट पुश। तो यहाँ पे डॉकर फाइल भी जा रही है और मेरा क्लाउड बिल्ड डॉट ईएमएल भी जा रहा है। और यहाँ पे एक और हमने ऑप्शन छोड़ा हुआ है, वो ये था जो पहले भी हम यूज करते आ रहे थे, ऑप्शन एंड टाइम आउट। इसको भी पुश कर देते हैं लगे हाथ। ठीक है, अभी तक ये पुश नहीं हुआ है। ठीक है, पुश हो रहा है ये। ठीक है, पुश हो चुका है, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके वेरीफाई कर लेते हैं।
यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन थी वो सब मैंने बता दिया। क्लाउड बिल्ड ये .yml में जब हम बिल्डर यूज करते हैं, अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करते हो तो आपको क्या ध्यान देना है। अब आते हैं आर्टिफैक्ट्स में। आर्टिफैक्ट्स में आने के बाद ये तो ऐसे ही रहेगा। हम चलते हैं अपने आईएम में। अब इसमें आईएम में क्या करना होगा वो देखते हैं। और साथ ही साथ मैं एक क्लाउड बिल्ड का भी एक ऑप्शन, एक टैब ओपन कर लेता हूं। तो यहां से आपको क्या करना होगा, ट्रिगर क्रिएट करना होगा। जब आप ट्रिगर क्रिएट करते हो तो ये आपके रिपोजिटरी को क्लिक करेगा और सारी एक्टिविटी होगी। बट उसके लिए आपके पास कुछ परमिशंस होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्लाउड बिल्ड सर्विस अकाउंट में आएंगे और आपको यहाँ पे कुछ रोल्स अटैच करने पड़ेंगे, जैसे आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटर और आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री क्रिएट ऑन पुश रिपोजिटरी एडमिनिस्ट्रेटर। ये दो एक्स्ट्रा आपको रोल्स यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। ये रीडर वगैरह तो ठीक है, रीडर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। जो हम पहले भी बहुत सारे रोल्स अटैच कर चुके थे, इसमें आपको ये दो रोल अटैच करने पड़ेंगे। जैसे ही आप अटैच करोगे आपका सर्विस अकाउंट एकदम रेडी हो जाएगा। तो अब हम आईएम को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से ट्रिगर क्रिएट करते हैं। अगर आप रोल नहीं दोगे तो आपको परमिशन का इशू आएगा। डॉकर मेवन इस नाम से मैं बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन दे दिया। मैनुअल इन्वोकेशन फर्स्ट जनरेशन में ये मेरी रिपोजिटरी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्लाउड बिल्ड डॉट YAML फाइल है और यहाँ पे रिपोजिटरी आ गई और ये सर्विस अकाउंट। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट होने के बाद डॉकर मेवन है, अब इसको करते हैं रन। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास, हाँ, ये क्लाउड लॉगिन वाला ये पैरामीटर पास नहीं हुआ था। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से पुश करते हैं। गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। ये वाला कोड हमारा ऐड नहीं हुआ था, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, ये पुश हो चुका है और फिर से ट्रिगर करते हैं। तो इस बार आपको ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब शो में जाते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो यहाँ पे डॉकर इमेज, आई मीन ये बिल्ड करेगा, जार फाइल जनरेट होगी, डॉकर इमेज यहाँ पे बिल्ड करेगा और ये पुश करेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉग क्या दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉकर इमेज रन हो, आई मीन डाउनलोड हो चुका है, फुल हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मेरा ये वाला स्टेप स्टार्ट होगा, डाउनलोड कर रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे जीसीपी क्लाउड की ये लगती है कि यहाँ पे आपको कहीं पास नहीं करना पड़ता है कि आपको लॉग चाहिए। जैसे मैं जीसीपी, सॉरी, AWS डेवऑप्स देख रहा था, तो उस टाइम पे आपको अलग से वो ऑप्शन रहता है कि आपको लॉग चाहिए तो इनेबल करो, लॉग दिखेगा। इसका अच्छा है कि आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो सारे स्टेप इसने पास कर लिए। तो इसमें दो ही डिफिकल्टी आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। पहला परमिशन का है, दूसरा कि अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करते हो तो उस केस में अगर आपकी रिपोजिटरी कैपिटल लेटर में है तो फेल होगा, परमिशन या फिर कुछ एरर थ्रो करेगा। तो आपको वो लोअर केस में रिपोजिटरी बनानी है, या तो सॉरी, या तो आप डायरेक्टली पैरामीटर ही पास कर दो कि आपका नाम क्या रहेगा रिपोजिटरी का, और ये जो भी इमेज वगैरह नाम रहेगा वो सब कुछ। ठीक है, तो रिपोजिटरी में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो, gcr.io नाम से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हुआ है और इसके अंदर हमारा डॉकर इमेज है, ये रहा। ठीक है,
मेवन ऐप था हमारा और माई मेवन ऐप, और इसके अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर मुझे टैग में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये पूरा यूआरएल यहां से आया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये पूरा आपका इमेज ये रहा, और बाद में यहाँ पे कोलन लगा के लेटेस्ट टैग। तो ये देखो, ये टैग है आपका। तो कुछ इस तरीके से आप आ, अपने डॉकर इमेज को क्रिएट करते हो और रजिस्ट्री में पुश करते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।